हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी स्कॉलर सब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक टॉपिक दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, केमिकल रिएक्शंस। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे खाना बन जाता है तो अच्छी सी खुशबू आ जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ खाना बन गया है। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस हो गई है या फिर कंप्लीशन के मोड पे है तो कैसे पता चलता है, बाय वेरियस मोड्स। जैसे कलर चेंज हो जाता है प्रोडक्ट का, या फिर हम कहें कि क्या हो जाता है, डिफरेंट स्मेल भी होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो गई है तो ये पहचान सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट हम इधर क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ा जाता है। जैसे कि होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, वन ऑफ इट्स टाइप इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और यू कैन से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, थर्मोलाइसिस पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो आज उसमें से हम एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है रिप्लेस, कोई चीज़ को रिप्लेस करना या फिर डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो कर रहे हैं पर किसका कर रहे हैं, आयंस का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, आयंस का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। और डबल वर्ड हमें क्या बता रहा है, डबल वर्ड हमें बता रहा है कि यहाँ पे टू आयंस, या फिर हम कहे कि डबल टू टाइम्स क्या हो रहा है, मतलब दो बार क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो समझ आया टॉपिक के नाम का मतलब क्या मतलब है, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं आयंस का, ठीक है। ओके, सो हियर जैसे कि ए बी कोई कंपाउंड है, सी डी कोई कंपाउंड है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है सी बी एंड ए डी। तो ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सी ने डिस्प्लेस किया है ए को, या फिर हम कह सकते हैं कि ए ने डिस्प्लेस किया है सी को, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा और सी डी होगा। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे सी ए को भी कर सकता है तो ये सी को भी कर सकता है। तो वो तो हमें देखना पड़ेगा कंडीशन की कौन किसको करेगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा जिसमें रिएक्टिविटी होगी वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव आयन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। उसकी हम ट्रिक भी पढ़ेंगे अभी कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम एक को सी रिप्लेस कर सकता है ए को, या फिर एक रिप्लेस कर सकता है सी को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बनेगा ए डी और बनेगा बी एंड सी, बी और सी का फॉर्मेशन होगा, राइट। ए और डी का फॉर्मेशन होगा और बी एंड सी का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट का ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो जनरली टू टाइप्स की होती है। जनरल फॉर्म तो आपको पता चल गया कि हमें आयंस को डिस्प्लेस करना है, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, ओके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की होती है, वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन वर्ड से आपको क्या याद आ रहा है, प्रेसिपिटेट, राइट। प्रेसिपिटेट मीन्स an insoluble solid that is formed in an reaction। एक insoluble solid का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम कोई ये टेस्ट ट्यूब ले रहे, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, दो केमिकल्स को ऐड कर दिया, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट वी हैव सीन, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, एक इनसोल्यूबल, मतलब इस तरह से इनसोल्यूबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है जो सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, वो इनसोल्यूबल सॉलिड को, उस सॉलिड को कहते हैं प्रेसिपिटेट।
हम क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन तो हमने बहुत पढ़ी है हमेशा। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, याद करो, एसिड प्लस बेस फॉर्मिंग ए न्यूट्रल प्रोडक्ट। जनरली न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है डेट इज सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि आपके घर में विनेगर होगा, उसमें एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आप उसमें जाके बेकिंग सोडा डाल दो, जिसे आप केक में डालते हो ताकि केक जो है आपका फ्लफी हो जाए, तो वो जो बेकिंग सोडा है आप वो विनेगर में डालोगे, विनेगर मतलब अगर एसिटिक एसिड में डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन। तो हम अभी बेसिकली पढ़ते हैं पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन आपको बताई गई है। हमने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया, सोडियम सल्फेट लिया, ठीक है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, फिर उसे ऐड कर दिया बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ड्रॉप वाइज हमें ऐड करना है, बट आफ्टर ए टाइम व्हाट वी हैव फाउंड दैट वी हैव गॉट दिस प्रेसिपिटेट। हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हाट दिस प्रेसिपिटेट इज, ये किसका प्रेसिपिटेट होता है, जब हम Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में हमने ऐड किया, तो हमने यहाँ पे देखा, एक बार मैं नेक्स्ट इसमें लिख देती हूँ ताकि आप इजीली उसे रीड कर पाओ। हमें किसका किसका एडिशन करना है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड के इसमें ऐड करना, राइट, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करना। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा NaCl सॉल्ट का प्लस NaCl सॉल्ट का प्लस बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेजेंट है, बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं पीपीटी लिख देती हूँ, लेकिन फॉर्म हुआ कैसे, रिएक्शन हुई कैसे, जो बेरियम है उसने सोडियम को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों हुआ, बेरियम ने क्यों सोडियम को रिप्लेस किया, या फिर सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो इसको हम एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, यहाँ पे पहले 2Na+, हम जब इसको वाटर में अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, 2Na+, आयंस के फॉर्मेशन में लिखिए SO4 2-, राइट। यहाँ पे Ba2+ प्लस 2Cl-, क्योंकि इधर 2 क्लोरीन है तो 2Cl-, ठीक है। ये सब मैं आयंस के फॉर्मेशन में लिख रही हूँ, ये आयनिक इक्वेशन लिख रही हूँ। इधर क्या है, 2Na+ प्लस 2Cl-, राइट, NaCl को मैंने आयंस के फॉर्म में लिख दिया, प्लस यहाँ पे और क्या होगा, Ba2+ प्लस SO4 2-, SO4 2-। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो बेरियम है इट इज, और यू कैन से डैट जो सोडियम है उनमें एक्सचेंज हो जाता है, ये दोनों जो है एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव चेंज हो जाते हैं। कभी पॉजिटिव का कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का ही फॉर्मेशन होगा। जब इन दोनों में एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पे Ba2+ और SO4 2- क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट, एंड द रिमेनिंग 2Na+ और Cl- क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो आयंस का एक्सचेंज होता है, हेंस वी से दैट दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ आइडेंटिफाई वेदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस occurs और नॉट। यहाँ पे क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का यूज किया गया है, फिर सोडियम क्लोराइड ऐड किया गया है,
जैसे हम ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें AgNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें ड्रॉप वाइज एडिशन करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। और जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का एडिशन करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है AgCl। तो ये क्या होता है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और सोडियम नाइट्रेट जो है एज ए फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है, यानी NO3 सोडियम नाइट्रेट का, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Na ने Ag को रिप्लेस कर दिया है, तो NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है और रिमेनिंग क्या है, Ag एंड Cl जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें अवेलेबल हो चुके। सो यहाँ पे दो आयंस का जो है डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी जगह से। सो दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, गॉट इट। नाउ मूव टुवर्ड्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करना है जब हम एसिड को यानी एसिड को बेस में ऐड करेंगे तो हमें किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या हुई, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। एसिड प्लस क्या देते हैं, बेस, सॉल्ट एंड वाटर का देते हैं। फिर उसके बाद हमने एक चीज देखी है हमने, एसिड्स कौन होते हैं बताइए। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन। ऐसे सब्सटेंस है जो H+ आयन को रिलीज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी बेस इज ए सब्सटेंस, बेस ऐसे सब्सटेंस है जो OH- को रिलीज करते हैं, OH- आयन को। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एसिड्स आर दोज विच H+ आयन रिलीज करते हैं और बेस कौन होता है, जो OH- आयन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड का एग्जाम्पल क्या हुआ, HCl, H2SO4। और बेस का एग्जाम्पल क्या हुआ, KOH, NaOH, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, HCl एसिड लिया, उसमें ऐड किया NaOH बेस को। तो यहाँ पे HCl एसिड का पहले आयोनिक इक्वेशन लिखिए, H+ एंड Cl- हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, Na++ OH- आयन, ठीक है, Na+ एंड क्लोराइड माइनस आयन। और क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एसिड अपना H+ रिलीज कर देता है। अगर वो अपना H+ रिलीज कर देगा इसको, तो यहाँ पे क्या है, OH- प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज आयन, वो इसके साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। H+ एंड H2O क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O। एंड रिमेनिंग Na एंड Cl वो क्या फॉर्म करेंगे, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो होता है सॉल्ट। क्या होता है, सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक एसिड लिया, उसका बेस ऐड किया, तो हमें फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट एंड वाटर का। सो दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ना अनदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज H2SO4। क्या है ये, एसिड। विच एसिड, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, और ये बेस है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम पहले उन्हें आयंस में लिख देते हैं। आयंस में कैसे लिखेंगे आप, Na+ प्लस OH- प्लस H2SO4। तो आप क्या लिखोगे, 2H+ प्लस SO4 2-। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देती हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, OH- और यहाँ पे H+ क्या फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोटल कितने हुए, 2 + 2 4 H+ आयंस एंड 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का।
लेकिन 4 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे 2 का एडिशन कर दिया, 2 into 2 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो टोटल बैलेंस हो गया यहाँ पे क्या, फर्स्ट वाटर एंड रिमेनिंग वन इज 2 Na प्लस एंड SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, Na2SO4, Na2SO4। जैसे कि आपको पता है हम आयंस का फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, जैसे कि Na प्लस था, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक बार, Na प्लस SO4 2 माइनस, राइट। कभी भी स्टाइकोमेट्री नहीं लिख रही है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन के वक्त। तो इसका स्टेप 1 क्या होता है, राइट द आयंस विदाउट इट्स आयनिक चार्ज। तो यहाँ पे प्लस है, मतलब हम क्या लिखेंगे, ओनली 1, SO4 है, 2 माइनस है, तो हमने क्या लिखा, सिर्फ 2, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो Na को क्या स्टेप 2 है, आप इस तरह से कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, Na2SO4 का। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, Na2SO4 मतलब सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। मतलब यहाँ पे हमने 2 चीजें पढ़ी। कौन सी 2 चीजें पढ़ी है, फर्स्ट इज अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन एंड अनदर वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन में देखा हमने प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन में देखा कि न्यूट्रलाइजेशन में एसिड प्लस बेस का हम यूज करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द ट्रिक वेयर यू कैन डिस्प्लेस द वेरियस आयन। ओके, थैंक यू सो मच।